प्रिय छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के विषय में। यदि आधुनिक काल के तुलसीदास के रूप में मैथिली शरण गुप्त को स्वीकार किया जाता है, तो सूरदास के रूप में कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को माना जाता है। जिस प्रकार गुप्त जी ने राम भक्त होने के कारण भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय प्रस्तुत किया, उसी प्रकार हरिऔध जी मुक्ता कृष्ण के दिव्य चरित्र का गान मृदुल, मंजुल एवं मधुर शैली में किया है। ये आधुनिक युग के सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित तो थे, लेकिन इससे इनकी भावात्मक रसिकता एवं श्रृंगारिकता की प्रवृत्तियाँ कुंठित नहीं होती पाईं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी भाषा के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ होती है और वर्नाकुलर मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने हेतु प्रवेश लिया, परंतु अस्वस्थता के कारण इन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रारंभ में कुछ वर्ष तक इन्होंने अपने जन्म स्थान के ही मिडिल स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद 20 वर्षों तक ये कानूनगो के सरकारी पद पर कार्य करते रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बगैर वेतन के अवैतनिक रूप से 1941 ईस्वी तक अध्यापन कार्य इन्होंने किया। इनके जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा है। इनका जीवन सरल रहा, विचार उदार रहे और लक्ष्य इनका हमेशा महान रहा। हिंदी जगत में इन्हें महान सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनका जो मुख्य महाकाव्य है प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने आजमगढ़ में ही बिताए और अपार यश प्राप्त किया। 1945 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास के पृष्ठ संख्या 497 के अनुसार 1947 ईस्वी में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर परमात्मा में ये विलीन हो गए। हरिऔध जी हिंदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक थे और द्विवेदी जी के द्वारा इनको विशेष स्नेह प्राप्त था। ये पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। रस कलश जिनका सुंदर इन्होंने उदाहरण है, उन्होंने मात्र 17 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी के जीवन काल में ही कृष्ण शतक की रचना कर दी थी, जिसमें 200 से अधिक दोहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया गया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताओं को स्थापित ही नहीं किया, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुआ। हरिऔध जी की कविता का विकास एक कवि के रूप में ही हुआ है। इन्होंने 15 से अधिक छोटे बड़े काव्यों की रचना की हैं, जिनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नंबर 1 प्रिय प्रवास, दूसरा है पारिजात और तीसरा है वैदेही वनवास। इनमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रिय प्रवास है। यह खड़ी बोली में लिखा गया है। यह इनका प्रथम महाकाव्य है जो 17 सर्गों में विभाजित है। इसमें अपने युग की मनोवृत्तियों के अनुकूल हरिऔध जी ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। पारिजात इनका दूसरा बृहद काव्य है, जिससे विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को 15 सर्गों में प्रस्तुत किया गया है। इनकी विषय वस्तु विचार प्रधान, गंभीर एवं उदात्त है तथा इसमें दार्शनिक तत्वों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। वैदेही वनवास इनका तीसरा महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है,
जो मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन अर्थात उनको वनगमन की कथा 18 सर्गों में वर्णित की गई है। कवि ने आधुनिक युग की भावनाओं के अनुकूल परंपरागत कथानक में अनेक स्थलों पर नवीन उद्भावनाएं करते हुए राम और सीता के चरित्र को उजागर किया है, उठाने का प्रयास किया है। इन प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त इनकी मुक्तक कविताओं के भी अनेक संग्रह हैं, जैसे चोखे चौपदे, चुपते चौपदे, पद्म प्रसून, बोलचाल, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, बाल कवितावली, हरिओद सतसई, मर्म स्पर्श आदि भी प्रकाशित हुए हैं। रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु, वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु, कृष्णवर्ण, प्रेमाम्बु प्रवाह एवं रस कलश जैसे काव्य इनकी श्रृंगार प्रीता को प्रमाणित करते हैं। प्रद्युम्न, विजय और रुक्मणी परिणय इनके द्वारा रचित नाट कृतियाँ हैं। प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल इनके द्वारा लिखे गए ये उपन्यास हैं, जो प्रारंभिक प्रयास की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा अंग्रेजी और बंगला की कई कृतियों के अनुवाद भी किए गए हैं। इनके वर्ण विषय की विविधता हरिओद जी के काव्यों की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनके काव्य वृत्त में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन इनकी रचनाओं में होते हैं। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे। इसी हेतु इनके राजा कृष्ण, राम, सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जनसेवक हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिओद जी की अनन्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भावुकता के साथ साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। भाषा की जैसी विविधता हरिओद जी के काव्य में परिलक्षित होती है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी कवि के काव्य में नहीं होती। इन्होंने कोमलकांत, पदावली युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग रस कलश में किया है, तो संस्कृत खड़ी बोली का प्रयोग प्रिय प्रवास और विदेही वनवास में किया है। मुहावरे युक्त बोलचाल की खड़ी बोली इन्होंने चौखे चौपते और चुपते चौपते में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त भी कहा है। इनके काव्यों में एक ओर सरल और प्रांजल हिंदी का सौंदर्य दिखाई देता है, तो दूसरी ओर संस्कृतनिष्ठ शब्दावली के साथ साथ सामासिक और अलंकारिक पदावली भी देखने को मिलती है। छंदों और भावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करने की अद्भुत क्षमता हरिओद जी में विद्यमान थी। भाषा की ही भांति इन्होंने शैली के क्षेत्र में भी अनेक नूतन प्रयोग किए हैं। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त इनके काव्यों में इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार, संस्कृत काव्यनिष्ठ, चमत्कारपूर्ण और सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग मिलता है। हरिओद जी मूलतः करुण और वात्सल रस के कवि माने गए हैं। करुण रस को ये अपना प्रधान रस मानते थे और इनकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल और विप्रलम्ब श्रृंगार, जिसे हम वियोग श्रृंगार के नाम से जानते हैं, कि हृदय स्पर्शी इन्होंने चित्र प्रिय प्रवास में यथेष्ट हैं। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में यत्र तत्र मिलते ही रहते हैं। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत के छंदों को अपनाया है। इनके जो छंद हैं सवैया, कवित, छप्पय, दोहा आदि इनके पुराने प्रिय छंद हैं और इन्होंने इंद्रवज्रा, शार्दूल, विकीड़ित और शिखरणी, मालिनी, बसंत तिलका, द्युति विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का भी प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थिति कर दिया है। अलंकारों के प्रयोग में भी ये बड़े कुशल हैं। इन्होंने अपने काव्यों में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के भरपूर और स्वाभाविक प्रयोग किए हैं, परंतु प्रधानता अलंकारों की है, जिसमें उपमा मुख्य है। इसके अतिरिक्त इनके काव्यों में रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहृति, व्यतिरेक, संदेह, संस्मरण, प्रतीप, दृष्टांत, निदर्शना,
अर्थालंतर न्यास आदि अलंकारों के भावोत्कर्ष प्रयोग मिलते हैं। इनको जीवन में अपने जीवन काल में हरियोजी कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से इनको सम्मानित भी किया गया है। अनेक साहित्यिक सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी ये रहे हैं। सभा का संचालन इनकी अध्यक्षता में हुआ है। इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निस्संदेह ये हिंदी साहित्य की एक महान विभूति रहे हैं। आज यहाँ पर इनका जीवन का थोड़ा सा इतिहास आपके बीच में रखा, यही इसका अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं, उनको भी आप लोग अपना याद कर लेंगे और अपने पुस्तक में लिख लेंगे। धन्यवाद।